जो देखिए आप अपने धर्म, आपके धर्म को पूरा हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए एक नहीं, मगर एक बात है, आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते। आप यहूदियों को जिस तरह से डिस्प्रेस, ये गलत बात है। हम ना हिंदुओं के खिलाफ बोलने देते हैं, ना इस्लाम के खिलाफ बोलने देते हैं। आप यहूदियों को ऐसे इस तरह से भाषा में, इस तरह की भाषा में आप अटैक नहीं कर सकते शोएब जमाई। आप कृपया करके ना करें, ये गलत हो रहा है। ये घृणा क्यों है आपको यहूदियों के साथ? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? जायनिज्म का यहूदियों से कोई लेना देना नहीं। यहूदी अलग है, जायनिस्ट अलग हैं। प्लीज, अरे जायनिस्ट, यहूदी, हिंदुत्व, ये सब आप करने की कोशिश नहीं करिए। ये टेक्निकल और एकेडमिक बातें हमारे साथ ना करें, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं सवाल एक पूछता हूँ, नहीं, मैं राष्ट्रहित की बात करता हूँ। एक मिनट, पढ़े लिखे तरीके से बात के अंदर दुश्मन माना गया है। ज्यूज को इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर दुश्मन माना गया है, और यही कारण है कि 2500 दूर जो है वो इजराइल, ईरान जो है वो 2500 दूरी पे है। कौन सी दुश्मनी है भाई, जिसे कह रहा है कि तुमको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये इस्लामिक थियोलॉजी का है, क्योंकि वो ज्यूज को अपना दुश्मन मानते हैं। वही जो है वो हमें मुशरिक के नाम पर हमें दुश्मन मानते हैं। जो मानसिकता वहां उनके खिलाफ है, वही मानसिकता हमारे खिलाफ भी है। तो इसलिए ये जो ज्यूज को खिलाफ करके, अरे भाई इससे बड़ा कोई असभ्य देश हो सकता है क्या, जो 17 साल और 18 साल की लड़की को सिर्फ पोशाक के आधार पर फांसी में डाल दिया जाए? नहीं, ऐसी चीजों के खिलाफ हमको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी जनरल बिशंबर दयाल और उसके बाद सतीश के सिंह को बुलाना चाहता हूं। देखिए जनरल साहब, आप क्या मानते हैं? हमें कोई ना कोई पक्ष तो लेना पड़ेगा। जनरल दयाल साहब, आप रक्षा विशेषज्ञ ही नहीं, आप बहुत सीनियर जनरल रह चुके हैं। आप जानते हैं हमारे सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ है। आपका क्या मानना है? देखिए अर्नब, जब मेरे से पूछा था कि भाई मैं किस तरफ खड़ा हूं, मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं भारत के हक में खड़ा हूं। और आज इस पूरे रीजन में अब भारत का हक इसमें है कि भारत जो है एक मजबूत देश होके और इस पूरे इलाके में पीस का इनिशिएटिव ले। क्योंकि देखिए हमारे इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, टेक्नोलॉजिकल संबंध हैं। और देखिए 1974 तक, अर्नब मैं करेक्ट करना चाहूँगा और पता नहीं आपको लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था किसी को, 1974 तक ईरान के अंदर शाह का राज था और शाह अमेरिका का पिट्ठू था। और अमेरिका पूरा का पूरा 1965-71 में भारत के खिलाफ था, उसी ने पैटर्न टैंक दिए थे। तो ये सब जो थे एक ग्रुप था। लेकिन 1994 का जो OIC समिट था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पर भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, ईरान आपके साथ खड़ा था। इजराइल हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, इजराइल ने हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, इजराइल हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारे साथ खड़ा है। लेकिन 2002 में हमने ईरान के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन की बात की थी और डिफेंस कॉपरेशन की संधि साइन की थी, वो भी बीजेपी सरकार थी, ऐसा नहीं है। और मेरा मानना यह है कि एक जब उसने आपको छाबार पोर्ट दिया, तो छाबार नहीं, आपको गौदर का एक वो मिला ना, गौदर के अगेंस्ट। और हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कोई डेफ्ट नहीं है, पाकिस्तान हमेशा या तो ईरान से डेफ्ट लेने की कोशिश करेगा या जो है वो अफगानिस्तान से। तो हमें पाकिस्तान को अगर डिनाई करनी है ये डेफ्ट, और ये पूरा एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया हमारे लिए, हमारे 9 मिलियन लोग इस एरिया में काम करते हैं, हमारी 1.5 बिलियन डॉलर इस एरिया से रेन्यूमरेशन आती है। इस एरिया का डिस्टर्ब होना भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसका भारत पर ज्यादा असर पड़ता है, ना कि किसी और पर। तो हमें तो पीस इनिशिएटिव लेना चाहिए, पीस संधि करानी चाहिए दोनों की, हमें पीस, बिकॉज हम बहुत मजबूत देश हैं। हम ना तो जॉर्डन बन सकते, ना हम सऊदी अरेबिया बन सकते, ना हम किसी के साथ खड़े हो सकते। हमारी एक और भी दुविधा है, हम देखिए दोनों चीजों के खिलाफ हैं। हम एक तरफ तो खिलाफ हैं दुनिया के अंदर आतंकवाद के, बिकॉज हमारा देश आतंकवाद से सफर कर रहा है, तभी हम कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। जब वो हमास को सॉर्ट आउट करता है, हमास को मारो, हमास को करो, हिजबुल्लाह को करो, हम कहते हैं हम उसके साथ हैं। इनको कहने देना। नहीं जनरल साहब, मैं मानूंगा आपकी बात। एक मिनट जनरल साहब, एक बार आज मैं एक विनती जनरल साहब, एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट जनरल साहब, माफ करिए, एक मिनट। मैं चाहता हूं आज, और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार शोएब जमाई और अंसार रजा कह दे कि भाई खत्म कर दो इस हमास, हिजबुल्लाह, हूती आतंकवादियों को,
खत्म कर दो इनको और इनके आकाओं को, खुलकर बोले। खत्म करो ना इनको। नहीं ये कहे ना, मैं तो कह रहा हूं, ये कहे ना अंसार राजा कहे, अंसार राजा कहे, शोएब जमाई कहे। मेरा अगला सेंटेंस सुन दो, अगला। नहीं ये कहे ना, ये कहे, मैं चुप हो जाऊंगा। ये कहे कि ये कहे, ये नहीं कहेंगे क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? यही तो बात है ना, भारत के साथ है तो क्यों नहीं कहेंगे? तभी मैंने बोला ना, मैं ना इजराइल के साथ हूं। नहीं आप नहीं है, मगर मैं चाहता हूं एक बार इनकी जुबान से सुनना चाहता हूं। मैं अंसार राजा की जुबान से सुनना चाहता हूं कि अर्नब, मैं कह रहा हूं कि हमास जिसने अक्टूबर 7 की अटैक की और 1200 लोगों को मारा, औरतों को खुलेआम रेप किया, उनको खत्म कर दो। एक बार कहें, मैं वो वीडियो लेके मैं पूरा सर्कुलेट कर दूंगा। एक बात कहे शोएब जमाई और मौलाना अंसार राजा, बस कहे, मैं खुश हो जाएगा मेरा दिल। कहिए। नहीं उनको कहिए, कहने देना। चलिए। नहीं वो कहे ना, एक आप कुछ ना कहे, ये कहे। हम आपका दिल गार्डन किए देते हैं। नहीं गार्डन मुझे नहीं पता, मैं ये सब भाषा समझता नहीं हूँ। आप बोल दीजिए गार्डन, पता नहीं किस गार्डन के बारे में आप बोल रहे हैं। आपको गार्डन जाना है, लोधी गार्डन जाइए, नेहरू गार्डन जाइए। मैं रोक रहा हूं क्या आपको? आप बोलिए मुझे कि आप हमास के खिलाफ है, उनको खत्म करना चाहिए। आप हूती के खिलाफ है, आप हिजबुल्लाह के खिलाफ है। सुनिए, हम अरे आप बोलने तो दीजिए भाई, नाम लेके बोलिए ना। हम हर उस जालिम के खिलाफ है। ये तो जनरल बात होगी, हम हर जालिम के खिलाफ, हम हर आतंकवाद के खिलाफ। ये क्या बात है? हम हर जालिम के खिलाफ, ये जनरल बात हो गई। ये अर्नब गोस्वामी सुनने वाला नहीं है। जो बेगुनाहों की जान ले रहा है, हम उसके खिलाफ नाम लेने में तकलीफ हो रही है क्या? भारत मसूद अजहर का नाम ले लीजिए, हमास का नाम ले लीजिए, लश्कर तोयबा का नाम ले लीजिए, लश्कर तोयबा का नाम ले लीजिए, हिजबुल्लाह का नाम ले लीजिए। सुनिए, नहीं मैं सुन रहा हूं। आसिफ मुनीर का नाम ले लीजिए, हूती का नाम ले लीजिए, नाम लीजिए। आज अंसार राजा जी नाम लीजिए, नाम लेकर कहिए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रहा, आप लीजिए। नाम लेने में नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं ओहो क्या, मैं तो नाम लेता हूं ना, आप ही नाम लीजिए। मौका देंगे तभी तो नाम लूंगा। हाँ देखिए, देख रहा हूं, सुनिए, सुन भी रहा हूं। जहां तक आसिफ मुनीर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो एक अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला है। हम इन की बात अपने भारत में नहीं करते। वो है, वो अमेरिका के टुकड़ों पे कल देखा नहीं, वो ट्रम्प के साथ जो है वो कैसे बोटियां चाट रहा था। नहीं लेंगे हमास का नाम, वो देखा नहीं आपने? तो आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? क्या आसिफ मुनीर हमारे आगे, हमारे लोगों ने उसको उसकी औकात दिखाई?